Hello, how are you? In previous lecture हम लोगों ने क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन के सॉल्व किए थे। आज हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन जानेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और एक्सप्लिसिट क्या होता है वो जाना जाए। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, दो एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है दूसरा, और एक लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है, राइट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल है। हम इसको f(x) लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x की पावर 4 इंटू वाई, 3x टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 4 प्लस 7y क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हम x को पूरी तरह से y को अलग नहीं कर पा रहे हैं। जब x पूरी तरह से y से अलग नहीं होता है तो इस तरह की सिचुएशन को ही हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और इस तरह के फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट कहते हैं। दिस इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक्चुअली करना है इसको इस तरह वाले फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और जो इस तरह के फंक्शन होते हैं उसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मैं लगभग एग्जाम्पल जो आपके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कुछ साइड बुक के क्वेश्चन, 5-7 सवाल इसी से रिलेटेड बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग का वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होगा। तो आज इसी पे जितने क्वेश्चन लग सकते हैं हम लोग लगाते हैं। आइए देखा जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक आध क्वेश्चन लिखना है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि सिंपली क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मान लीजिए हमारा कि फाइंड dy अपॉन dx इफ, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम आपसे कहें कि आप पूरी तरह से x को y के साथ अलग कर पाओ तो इतनी आसानी से नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन है, दिस इज नोन एज अवर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें dy अपॉन dx निकालना है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अगर प्रॉपर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो, हर स्टेप लिखते हो, तो गलती नहीं होगी। कभी कभी ओवरलुक हो जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर पूरा स्टेप लिखा है तो गलती के चांसेस एकदम हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप जैसे लिखा हुआ तो आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया d/dx ऑफ, और वी फाइंड दैट इट इज़ ए सम ऑफ 3 टर्म इसमें है। और जो रूल होता है हमारा डेरिवेटिव का, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते प्लस d/dx ऑफ वाई एक्स क्यूब प्लस d/dx ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का, तो डिफ्रेंशिएशन 0 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इट इज़ ए सिंगल फंक्शन। अब देखिए ध्यान रखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, दो ही वेरिएबल है x और y, इसके अलावा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जब इसको लिखेंगे तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, पूरा स्टेप लिखते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ देखो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल y में है, तो जैसे एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, यही कभी कभी ओवरलुक हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे dy अपॉन dx। इसके बाद जितने भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, इट इज़ अ वाई इंटू 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स।
इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जितने dy अपॉन dx वाले टर्म हैं सबको एक साथ कर और बाकी को ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बस हमारा ये शुरू हो गया। आइए लगाते हैं इस पर कितने क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, देखते जाइएगा। अब हम जब इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा x², एक dy अपॉन dx का टर्म, यहाँ से प्लस x³ और लास्ट वाले से हमको 2y मिल गया ऐसे, और dy अपॉन dx हमने पूरे से ऐसे कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू जो भी टर्म्स हमारे पास हैं उनको हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको ट्रांसफ़र किया तो ये 2xy आ गया, इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 3yx² हो गया बस। तो और कोई टर्म तो था नहीं हमारा, 1 2 3 ऐसे थे और यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म ही थे हमारे पास। और इसके बाद ये dy अपॉन dx हमारा आ गया ऐसे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2xy प्लस 3yx² अपॉन x² प्लस x³ प्लस 2y, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जरा सा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे तो हम इसको अलग कर सकते थे, x अलग कर सकते थे, y अलग कर सकते थे, लेकिन हमें इम्प्लिसिट का डिफ्रेंशिएशन करना, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज ए d/dx ऑफ x टू द पावर 2/3 प्लस d/dx ऑफ y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू d/dx ऑफ a टू द पावर 2/3। सिंस ये सिंगल इक्वेशन हमारा है तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट होगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है d/dx ऑफ x की पावर n, वो होता है nx की पावर n-1। तो जब आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे तो व्हेन यू अप्लाई दिस फार्मूला, सो इट इज़ ए 2/3 x to the power 2/3 minus 1. Since we are differentiating with respect to a variable is also in the form of x. यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल y है, तो ये हमारा होगा 2/3 इंटू वाई टू दी पावर 2/3 minus 1. वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बट वेरिएबल इज y, तो उसके लिए हम एक सफिक्स जोड़ देते हैं dy अपॉन dx और दिस इज इक्वल टू 0। 2/3 पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बचेगा हमारे पास, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/3 y की पावर -1/3 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन तो इट इज़ ए dy अपॉन dx। आप इसको x की पावर -1/3 y टू दी पावर -1/3, और ये माइनस है तो जब आप इसको ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा y की पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/3। इसको और अगर सॉल्व करना है तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन x टू दी पावर 1/3। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन। ये क्वेश्चन आपका जब आप पैरामेट्रिक वाले एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उस पर एग्जाम्पल है, ठीक है। एक तो बन गया हमारा ये। इसके बाद जरा और कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx व्हेन tan इनवर्स, तो इसको तो हम करने को कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने अपने tan का जनरली tan इनवर्स का फार्मूला तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल इक्वेशन हमारा नज़र आ रहा है। तो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो a हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, आसानी से चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करें, सीधे सीधे इसको ऐसे कर दें, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 10a। अब आप देखो a इज ए कॉन्स्टेंट, तो दिस वन इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट d/dx ऑफ x² प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10a। सिंस 10a इज ए कॉन्स्टेंट, सो इस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। और यहाँ जब आप कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का आपका 2x आएगा, वाई स्क्वायर का 2y आएगा। वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कर रहे हैं y को, तो यहाँ पे एक सफिक्स जोड़ देंगे dy अपॉन dx, और 10a का डिफ्रेंशिएशन 0 सिंस इट इज ए कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू जब ट्रांसफ़र करोगे आप ऐसे, तो आपको ये मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर ज़रा कंटिन्यू आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने एक एग्जांपल बता दिया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, हम आज एनसीईआरटी से नहीं बता रहे, सब बता रहे हैं, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आपका पूरे जितने क्वेश्चन चाहे वो मिसलेनियस में हो चाहे ऐसे हो, सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, इफ़ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई, वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट ऑल स्टेप। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स। दिस साइन स्क्वायर वाई कैन बी रिटन एज होल स्क्वायर ऑफ साइन वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। ठीक, इसके बाद देखो आप, सिंस इट इज ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन एंड इट इज आल्सो प्रोडक्ट है लेकिन कंपोजिशन में है, तो 1 बाई 1 करेंगे। तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, लेकिन ये वेरिएबल y में है, तो जब इसको करोगे तो एज आप इसको x स्टेट कर लोगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन वाई, फिर मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। देखते जाइएगा, पूरा स्टेप लिख रहे हैं। इसके बाद जब कॉस का करते हैं तो ये लिखेंगे माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, और पाई इज ए कॉन्स्टेंट, तो इस डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखिए आप ऐसे, तो ये आपका आ गया 2 साइन वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन वाई कॉस वाई। वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ वाई हमारा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, फिर यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स वाई। फिर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सिंस वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कीप ऑल द टर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसफर अदर टर्म इन द राइट हैंड साइड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा पता कितना हो जा रहा है, ये हमारा होता है साइन 2y। दिस इज अ साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों टर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, अदर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो सीधे सीधे आपका जो आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स जब ट्रांसफ़र करोगे तो ये वाई अपॉन साइन एक्स इंटू वाई अपॉन दिस, इफ़ यू टेक आउट कॉमन तो इट इज़ अ साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ऐसे हो गया ये हमारा, और बस ये कंप्लीट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये आ गया। आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ऐसे लिखा हुआ है, इफ़ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो प्रूव दैट। आप डायरेक्ट करते तो कंपोजिट फंक्शन से साइन इनवर्स का फार्मूला लिखवा तो दिया गया था, प्रूफ अभी आगे बताएंगे हम लोग, लेकिन हम साइन इनवर्स को यहाँ से ख़त्म कर दें, रिजल्ट हमें ये लाना है। तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो 2 ही वेरिएबल है, एक्स है दूसरा वाई है, सी कॉन्स्टेंट है। तो हम इसको डायरेक्ट करते तब भी आंसर आता, लेकिन अगर ज़रा सा ध्यान दे दें हम लोग तो ये सवाल बड़े आसानी से लग सकता है। आइए देखा जाए, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करें, इस साइन इनवर्स को उठा के उधर कर दें, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया, साइन सी। ऐसे
इसको लिख दिया हमने अपॉन 1, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। इसके बाद क्या करें हम लोग, अब यहाँ भी देख रहे बड़ा है, तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे अगर आप क्या करते, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो याद है आपको, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोथ साइड। तो कंपोनेंडो का मतलब होता है किसी फ्रैक्शन के दोनों तरफ 1 ऐड करना, डिविडेंडो का मतलब होता है किसी फ्रैक्शन के दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना। और जब कंबाइन करते हैं तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इन द बोथ साइड। तो जब यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। एंड हियर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और न्यूमरेटर साइन सी प्लस 1 अपॉन साइन सी माइनस 1। अब ज़रा ध्यान से देखो, दिस कैंसिल बाई दिस 1। यहाँ पे देखिए अब क्या कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिल जा रहा है साइन सी प्लस 1 अपॉन साइन सी माइनस 1। दिस 2 कैंसिल आउट बाय दिस 1। इसको ज़रा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम ऐसे हमने कर लिया इसको। यहाँ पे हम इसको जैसे लिखा हुआ, हमें क्या कर रहे हैं, इसको इन्वर्टेड उल्टा करके लिख दे रहे हैं ऐसे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। आप ऐसे भी करते तब भी रिजल्ट वही आता। यहाँ पे हमने कर दिया साइन सी माइनस 1 अपॉन साइन सी प्लस 1। अभी हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है। अब हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सी इज ए कॉन्स्टेंट, तो साइन सी इज ए कॉन्स्टेंट, तो ये पूरा पोर्शन जो आपका है ना, दिस पोर्शन इज ए, ये हमारा एक कांस्टेंट होगा। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो बस आपको लिखना है खाली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दिस वन इज ए साइन सी माइनस 1 अपॉन साइन सी प्लस 1. Now we have to differentiate this one by quotient rule. So whole square of denominator d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator. Since this is a constant, so its differentiation is equal to 0. बस आपका क्वेश्चन लगने वाला है. तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल y में है तो पहले तो ये 2y आएगा और y का लिखेंगे तो dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और ये 0 से इक्वल हो गया. बस हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना था. तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ये है 2x वाई स्क्वायर. तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वाई. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस 2 कैंसिल बाई 2, दिस x कैंसिल बाई दिस 1. तो ये हमारा आंसर आ गया. तो हमने दिखा दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई इससे. ठीक है, आप क्या करोगे, कोई दिक्कत? इसी तरह का एक तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूँ, आप अपने से ट्राई करोगे. तो वो क्वेश्चन आपका ऐसे है, बस आप क्या करोगे, फॉर प्रैक्टिस जब करोगे आप ऐसे, तो यहाँ पे क्या करिएगा आप ऐसे कि यहाँ पे इसको लिख दीजिए आप कॉस इनवर्स, दिस वन है कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे साइन इनवर्स इनटू ए. आपसे पूछ रहा है एंड प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, सेम क्वेश्चन आएगा. तो जैसे आपने इसको किया है उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के लिए कर लोगे. ये साइन ए कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स ए कांस्टेंट होगा, इधर है कि कॉस साइन इनवर्स ए कांस्टेंट हो जाएगा. जैसे आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया उसी तरह से सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर यही मिल जाएगा. चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. ओके, देखिए, हेलो, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड तुम्हारे
मिसलेनियस एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है लगभग सब क्वेश्चन को बता दूंगा। कल वाले वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले ज़रा सा इस इक्वेशन देखो, ये बड़ा कई बार आया है, अक्सर इसको हम लोग भी पूछते हैं, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ़ x इंटू √1 + y प्लस y इंटू √1 + x इज इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू y, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस वन। ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो वो रिजल्ट लाना है। आप ये ऐसे लिखा है 1 - x का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी ये इट इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ 1/1 + x। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कभी कभी गलत निकल जाता है, उसके लिए सॉरी, है ना। तो आइए ऐसे सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। नहीं डायरेक्ट करोगे तो बेटा फंस जाओगे आप। ये -y √1 + x हो गया। आफ्टर दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² 1 + y, इट इज़ अ y²। इसका सबसे यही मेन स्टेप है। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो x² + x² इंटू y, y² + y² इंटू x, ट्रांसफर दिस वन, तो x² - y² + x² y² इंटू x इज इक्वल टू 0। से इन दोनों को हमने x इंटू y, x + y लिख दिया है, और यहाँ से आप एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो x - y आ गया। बस यही मेन स्टेप हमारा। पूरे से हमने क्या किया कि x - y कॉमन ले लिया, तो दिस वन इज इक्वल टू x + y + xy इज इक्वल टू 0। सिंस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस 0। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू y। अगर x y के बराबर नहीं है तो ये तो 0 होगा नहीं। जब ये 0 नहीं होगा, यही स्टेप इसका मेन था, नहीं तो ये सवाल परेशान करता है आपको। तो x y इज इक्वल टू 0, रीज़न क्या है कि हमें दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू y। अगर x y के बराबर नहीं तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में अब दिखने लगा कि हमें dy/dx -1/² 1 + x दिखाना है। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करें, बस सिंपल ऐसे देखिए ध्यान से, y ऐसे हमने कॉमन ले लिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ, इनसे y कॉमन ले लिया, x को ट्रांसफ़र कर लिया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यू विल गेट योर आंसर ईजीली। अब आप इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई कोशिएंट रूल, तो इट इज़ ए dy/dx whole square of denominator, keep minus sign outside the bracket, denominator d/dx of numerator minus numerator into d/dx of denominator. This one is equal to dy/dx। यहाँ देखिए ये 1 + x - x आएगा अपॉन whole square of 1 + x. This cancel out by this one, so this gives us -1 upon whole square of this one. तो हमने दिखा दिया कि dy/dx की वैल्यू -1 upon 1 + x का होल स्क्वायर आ रही है। आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। Our next question is cos y is equal to x into cos a plus y. We have to prove that dy/dx is equal to whole square of cos a plus y upon sin a. तो we can solve this question by two way। दो तरीके से आप इसको लगा सकते हो। एक्चुअली जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जिसके वेरिएबल ज़्यादा हो उसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताता हूँ और आप जिस मेथड से कर सको करिएगा। जैसे देखिए मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y के फंक्शन ज़्यादा है, y के टर्म ज़्यादा है, तो डायरेक्ट हमने क्या किया, इसको जब पहले ऑब्जर्व किया तो हमने इसको ऐसे लिख लिया x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन, फिर इसका दूसरा मेथड आपको बताऊँगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ऐसे। ठीक, अब हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे वाई के फंक्शन ज़्यादा थे, हमने वाई को इंडिपेंडेंट और एक्स को डिपेंडेंट बना दिया। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऐसे लिख दोगे डी एक्स अपॉन डी वाई। अभी तक हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे और यहाँ पे हम पूरा स्टेप लिख देते डी वाई व डी वाई। तो ये हो जाएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। और व्हेन वी डिफ्रेंशिएट विद द हेल्प ऑफ कोशिएंट रूल, तो व्हाट डू यू गेट? It gives us whole square of cos a plus y, whole square of denominator cos a plus y, d by dy of numerator minus numerator into d by d dy, ये हो जाएगा cos a plus y, bracket close. See this, it is a cos a plus y. Since डिफ्रेंशिएशन हम cos y क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसे sin y, फिर माइनस cos y. सी वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, वेरिएबल इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ y, तो cos का होता है माइनस साइन a प्लस वाई इंटू, जब आप a का करोगे तो 0 आ जाएगा और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा, अपॉन, ये एक आसान तरीका होता है इसको लगाने का, इट इज ए कॉस स्क्वायर a प्लस वाई. आफ्टर दिस इट गिव्स अस dy अपॉन dx. देखिए अगर आप पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हो अगर, तो देखिए कुछ मिल रहा है आपको, कुछ यू विल गेट एनीथिंग, कुछ मिल रहा है. तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो पहले तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये लिखेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो हम क्या करें, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो ये साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे ये माइनस आएगा आपका साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई. बस क्वेश्चन लग गया हमारा ये, अपॉन होल स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई कॉस स्क्वायर. एंड इफ इट एज्यूम a इट इज़ ए b, तो जो आपने फार्मूला पढ़ा था साइन a माइनस b जो होता है वो होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी इन प्लेस ऑफ, अगर हम इसको कंपेयर करते तो इन प्लेस ऑफ a प्लस वाई मिल रहा है, इन प्लेस ऑफ b हमें y मिल जा रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे तो a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई. इट इज़ ए, ये सॉरी ऊपर dx बाई dy था, सॉरी यहाँ पे ये dx बाई dy हम लोग कर रहे थे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था हमने ऐसे, तो यहाँ से आ गया dx बाई dy. और आप इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करते हो तो दिस कैंसिल बाई दिस वन, और इस पूरे रिजल्ट को उल्टा कर दोगे तो इज इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इट इज ए कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a. यही हमें इसको प्रूफ करना था. देखिए आप ध्यान से, किया गया. तो एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये होता है, और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे है उसको वैसे रहने दो और रिजल्ट वो लाना है. आइए वो भी बता देते, तो ये आज का ही फाइनल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना. आइए सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे लगा के दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से. तो आज हम लोगों ने इम्प्लिसिट के मैक्सिमम क्वेश्चन देख लिए हैं, इतना बहुत है. अभी आप सॉल्व करोगे, सैम्पल पेपर लगाओगे, सिर्फ मेथड आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कहीं कोई डाउट नहीं हो. लेट अस सपोज दैट इट इज़ अ वर्क. आप इसको लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. पूरा स्टेप लिखते देखो, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस a प्लस वाई. तो वी फाइंड दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन इज y, तो cos y का तो माइनस साइन y होगा, और y का लिखेंगे तो dy अपॉन dx. यहाँ सॉल्व करोगे तो फर्स्ट फंक्शन
डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया ये माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स सिंस इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो जब आप कॉस का करेंगे तो ये माइनस साइन ए प्लस वाई आएगा इंटू जब आप ए का करोगे तो 0 हो जाएगा और y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई। जरा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका आएगा माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई। अभी तक हम लोग सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया है, हमें रिज़ल्ट ये लाना है। इस रिज़ल्ट में कहीं भी आपको x नहीं नज़र आ रहा, बस यही ध्यान देना होता है। आप क्या करो, इसको पहले ट्रांसफ़र कर लोगे। जब इसको ट्रांसफ़र कर लोगे तो x इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई और पूरे से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया ऐसे और इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई हो। यहाँ तक आ गए, बस सब कुछ दिख रहा है। प्रॉब्लम इस x से हमें है, तो हम क्या करें, फ्रॉम 1 यहीं पे फ्रॉम 1 आप क्या करिए, पुट x इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। कहाँ पे, इनटू आप इस 2 में रख दोगे। तो जैसे आप इसको रखोगे आगे पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स इफ आई पुटअप, तो ये आपका मिल जा रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है ये कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। व्हेन वी टेक एलसीएम, जैसे इसका एलसीएम लोगे तो ये साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। और इसको जरा सा और करोगे तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। ठीक, और यहाँ से जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स दिस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट इज ए कॉस ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन साइन ए आएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो भर तक हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमें बस खाली करना क्या है कि कुछ क्वेश्चन और आपको इसमें देखने होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले फार्मूले को प्रूव करेंगे विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर से रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड लिसनिंग। ओके।